हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी सीजीएल के लिए यूनिक बुक से प्रैक्टिस सेट नंबर 7 देखेंगे। और दोस्तों आप लोग को इस चैनल पे 3 बुक से रेगुलर प्रैक्टिस सेट मिलाया जाता है, प्लेटफॉर्म, एडिटोरिया और यूनिक बुक से। तो इस तीनों बुक से दोस्तों डेली प्रैक्टिस सेट आपको 75 क्वेश्चन जीके और जीएस का कराया जाता है। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल पे जुड़ जाइए और डेली प्रैक्टिस सेट मारिए, जिससे दोस्तों आप लोग को काफ़ी फायदा होगा और जीके और जीएस में काफ़ी इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, भारत सरकार समय समय पर कृषि उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी जारी करती है। एमएसपी का पूर्ण रूप क्या है? एमएसपी का पूर्ण रूप क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जैनियों का पवित्र स्थान सरवन बेलागोला कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? जैनियों का पवित्र स्थान सरवन बेलागोला कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? हसन जिला में। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद के पास भारत के संविधान के प्रावधानों में संशोधन करने की शक्तियां हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को यह शक्ति प्रदान है? तो कौन से अनुच्छेद में यह शक्ति प्रदान है? अनुच्छेद 368। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? बौद्ध धर्म के। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किसकी जयंती पर शुरू किया गया? तो किसकी जयंती पर शुरू किया गया? महात्मा गांधी की जयंती पर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखी है? वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखी है? लियो टॉल्स्टॉय ने। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तैमूर ने किसके शासनकाल के दौरान भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर ने किसके शासनकाल के दौरान भारत पर आक्रमण किया था? नासिर-उद-दीन महमूद शाह तुगलक के शासनकाल में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो दोस्तों चोल काल जो सभी के लिए प्रसिद्ध है, इनमें से सभी हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। क्रम पंचायत, राष्ट्रकूट राजवंश के साथ युद्ध, श्रीलंका के साथ व्यापार, ये सभी के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय एथलीट दूती चंद निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी हुई है? भारतीय एथलीट दूती चंद निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी है? तो तेज दौड़ से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? हम्पी। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला प्रमुख राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह किसके विरोध में था? महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला प्रमुख राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह किसके विरोध में था? रॉलेट एक्ट के विरोध में था। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। रॉलेट एक्ट दोस्तों 1919 में शुरू किया गया था। और रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत ने हॉकी के लिए 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं। भारत ने ओलंपिक में हॉकी के लिए पिछली बार स्वर्ण पदक कब जीता है? कब जीता था? तो दोस्तों 1980 में जीता था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। झूम कृषि को इस प्रकार भी जाना जाता है। झूम कृषि को किस प्रकार भी जाना जाता है? तो शिफ्टिंग खेती यानी स्थानांतरित खेती। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, शिफ्टिंग खेती। आगे देखते हैं। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? अकबर के शासनकाल में। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। गोलकुंडा किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में किस राजवंश द्वारा किया गया था? गोलकुंडा किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में किस राजवंश के द्वारा किया गया था? तो किस राजवंश के द्वारा किया गया था? काकतीय राजवंश के द्वारा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? तो नमक को कानून के निरस्त करना, सरकार के सत्ता की कटौती, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत, ये सभी था। ठीक है, तो इनमें से सभी आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल। केरल में हुआ था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं।
भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? तो दोस्तों किस दौरान हुआ? बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार प्रोविजनल किसान सभा का गठन कब हुआ? बिहार प्रोविजनल किसान सभा का गठन कब हुआ? 1929 में। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने नया न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की है? निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की है? अशोक मेहता कमेटी। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो दोस्तों सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव जो स्थानीय अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? राज सूची में। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में कौन सा प्रदेश वृष्टि छाया प्रदेश माना जाता है? भारत में कौन सा प्रदेश वृष्टि छाया प्रदेश माना जाता है? तो कौन सा प्रदेश माना जाता है? कर्नाटक पठार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। धन विधेयक पेश किया जा सकता है। धन विधेयक पेश किया जा सकता है, केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की उम्र क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की उम्र क्या है? 65 वर्ष। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय उपमहाद्वीप में पहली ट्रेन निम्नलिखित में कौन से वर्ष पोरबंदर और थाने के बीच चली है? तो दोस्तों 1853 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है इरिडा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित नियामक निकाय है? इरिडा जो है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित नियामक निकाय है? बीमा क्षेत्र से। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम है। बैंक का नाम क्या है? तो कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक यानी नाबार्ड इसी को कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न संसद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? संसद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद किस में है दोस्तों? अनुच्छेद 79 में। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है भारतीय संविधान में रूल ऑफ लॉ कानून के नियम की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके संविधान से लिया गया है? रूल ऑफ लॉ की अवधारणा जो है निम्नलिखित में से किसके संविधान से यानी किस देश के संविधान से लिया गया है? इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है बाबर यानी 1526 से लेकर औरंगजेब 1707 तक मुगल अधिक शक्तिशाली थे और इसलिए उन्हें किसके नाम से जाना जाता है? तो किसके नाम से जाना जाता है? महान मुगल के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ह्यूमस यानी खादर मिट्टी भूमि की किस परत का हिस्सा है? ह्यूमस जो है भूमि के किस परत की हिस्सा है? ऊपरी परत की। ठीक है, तो आंसर इसका ए हो जाएगा, ऊपरी की परत। ठीक है, अगला प्रश्न है विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरी राज्यों की तुलना में है।
बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में है न्यूनतम है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है? भारत के किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है? तो कहाँ, किस राज्य का है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत में प्रथम महिला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन थे? भारत में प्रथम महिला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन थे? अन्ना चंडे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसको गोल्डन फाइबर के रूप में भी जाना जाता है? गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है पटसन अनिजुट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है? तो अमर्त्य सेन से संबंधित है अक्षमता उपागम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है सैंटोस। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बोधगया में महाबोधि मंदिर परिसर में पहला मंदिर किसने बनवाया था? बोधगया में महाबोधि मंदिर परिसर में पहला मंदिर किसने बनवाया था? अशोक सम्राट ने बनाया था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद किसके तहत मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 51 ए। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, और कौन से भाग में दोस्तों? तो भाग 4 के ए में। ठीक है, भाग 4 के ए में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, और अनुच्छेद यदि बोलेगा तो 51 के ए में। ठीक है, आगे देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना निम्नलिखित कौन से वर्ष की गई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1935 में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? कोयम्बटूर में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबड़ के उत्पादन में अग्रणी है? निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य जो है रबड़ के उत्पादन में अग्रणी है? केरल राज्य। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जोड़ता है, राष्ट्रीय जल मार्ग 1 जोड़ता है, तो राष्ट्रीय जल मार्ग 1 जोड़ता है हल्दिया को इलाहाबाद से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत में बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? भारत में बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? कैलाश सत्यार्थी। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, एसिड और क्षारकों का एक विशेष गुण एक दूसरे के गुणों को किसकी उनकी क्षमता है? तो किसकी उनकी क्षमता है? निष्प्रभावी करने की क्षमता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंजियोस्पर्म के बारे में सही नहीं है? कौन सा कथन एंजियोस्पर्म के बारे में सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। कोनिफर्स, साइकेडस और गिनकागो एंजियोस्पर्म के उदाहरण नहीं है, उदाहरण है दोस्तों, ये उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो ये आंसर गलत है। आगे देखते हैं, ध्वनि सर्वाधिक गति से चलती है, ध्वनि सर्वाधिक गति से चलती है इस्पात में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक कार का भार 1500 kg है, एक कार का भार 1500 किलोग्राम है। 10 सेकेंड में कार की गति 30 मीटर पर सेकेंड करने के लिए बल होगा यानी बल निकालना है। ठीक है, तो आपको बल का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। ए बराबर होता है m गुने ए। ठीक है, m गुने ए, और ए बराबर क्या आता है? ए बराबर होता है v/t। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे m का वैल्यू कितना है?
1500, तो 1500 और ए का वैल्यू कितना हो जाएगा V/T, और V कितना है 30 है और समय कितना है 10 है, तो 30 बटा 1500 गुने 30 बटा 10 हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, गुना करेंगे 15 या 4500, यानी 4500 न्यूटन हो जाएगा। बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है, तो 4500 न्यूटन ऑप्शन बी में बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी वस्तु का भार न्यूनतम होगा यदि उसे रखा जाए। किसी वस्तु का भार न्यूनतम कब होगा? यदि उसे रखा जाए पृथ्वी के केंद्र पर रखा जाए तब न्यूनतम होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। और अधिकतम होता है दोस्तों ध्रुव पर रखने पर। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसका भार 2 kg है, यानी 2 किलोग्राम है, और वह 0.1 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है तो होगी गतिज ऊर्जा होगी। गतिज ऊर्जा निकालना है, तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv²। ठीक है, तो 1/2 mv², 1/2 m का वैल्यू कितना दिया गया है? 2 किलोग्राम, तो 2 हो गया। और v का वैल्यू 0.1 है, तो 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो 0.01 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया, यानी बच के कितना 0.01 जूल हो जाएगा। ठीक है, गतिज ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है, जूल हो जाएगा 0.01, ऑप्शन बी में बी आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। नेत्र से दूर की वस्तु साफ न देख सकने यानी मायोपिया को सुधारा जाता है। तो मायोपिया को सुधारा जाता है यानी निकट दृष्टि दोष को सुधारने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का। ठीक है, तो अवतल लेंस के द्वारा सुधारा जा सकता है, तो बी आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। और उत्तल लेंस दोस्तों, उत्तल लेंस द्वारा हाइपरमेट्रोपिया यानी दूरदृष्टि दोष को सुधारा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? DNA, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। पानी का pH इसकी अम्लता को दर्शाता है। शुद्ध पानी का समान pH क्या है? शुद्ध पानी का समान pH मान कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? तो टेट्राफ्लोरोएथिलीन का, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों ये मैथ है। 5,000 रुपये 2 वर्ष में 300 रुपये का साधारण ब्याज मिलता है, ब्याज दर निकालना है। तो आर बराबर क्या होता है? ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। तो ब्याज है 300 अब गुने 100, अब मूलधन कितना है 5,000, अब गुने 2। इसी को सोल्व करेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य, और ये 6 बार में कट गया, तो 2 तिया 6 कितना हो गया? 3 बच गया, 3%। इसका दर आ जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गोकैल्सीफेरोल कहते हैं? किस विटामिन को आर्गोकैल्सीफेरोल कहते हैं? तो विटामिन D2 को, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, तो रेटिनॉल जेरोफ्थैल्मिया, तो इसका सही आंसर है, ये सही मिलान है। और रेटिनॉल दोस्तों विटामिन ए की कमी से होती है। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है, और जेरोफ्थैल्मिया जो है विटामिन ए की कमी से ये रोग होता है। ठीक है, टेकोफेरोल का बेरी है, तो ये दोस्तों ये गलत है, तो यही सुमेलित नहीं है, तो ये आंसर बी हो जाएगा। टेकोफेरोल होता है दोस्तों विटामिन ई, और विटामिन ई का टेकोफेरोल होता है। ठीक है, और इस विटामिन ई की कमी से क्या होता है? तो जनन क्षमता में कमी होता है। ठीक है, और बेरी होता है विटामिन B1 की कमी से, और विटामिन B1 की रासायनिक नाम क्या होता है? तो थायमिन होता है। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंसुलिन है, इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक प्रोटीन है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजैविक औषधि है? प्रतिजैविक औषधि है क्लोरोफेनिकोल। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा।
प्याज काटते वक्त आँखों में जलन और आंसू पैदा करने के कारण रूप रासायनिक प्रतिक्रिया निम्न में से क्या उत्पन्न होता है? तो क्या उत्पन्न होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? तो कौन सा हार्मोन निभाता है? ऑक्सीटोसिन। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस हाइड्रोजन है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः इनमें से सभी होता है आइसोब्यूटेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ठीक है, तो इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। साबुन ग्रीस को हटाता है, साबुन ग्रीस को हटाता है पायसीकरण द्वारा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों का प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो प्रतिस्कंदक कौन सा विटामिन जो प्रतिस्कंदक विषों के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो विटामिन के का प्रयोग किया जाता है। आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो दोस्तों इधर मैथ है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए सेट के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। जय हिंद।